Hey everyone, myself Professor Saurabh from Mumbai, and here in this video, finally, we are starting our Chalisa series exclusively for June 2024 CA Foundation students for law. देखिए, so ये है हमारा पहला पार्ट फॉर जून अटेम्प्ट एंड लेट्स सी पहला पार्ट में क्या क्वेश्चन है हमारे केयर में। देखो, मेसर्स वर्धमान स्टील्स एलएलपी, एक एलएलपी है वर्धमान स्टील्स के नाम की, वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/9/2022। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 जनवरी 2023 को, यानी कि ये जो इनकॉर्पोरेशन की डेट हमने देखी, ये जो इनकॉर्पोरेशन की डेट हमने देखी, इस डेट के बाद की बात चल रही है। इस इनकॉर्पोरेशन के डेट के बाद की बात, नो वरीज, इस इनकॉर्पोरेशन के बाद ऑन 1/1/23, one partners of a partnership firm named Vardhaman Steels 2000, Vardhaman Steels, which is registered with Indian Partnership Act 1932। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड एक पार्टनरशिप फर्म है वर्धमान स्टील्स। उसके एक पार्टनर ने आरओसी को रिक्वेस्ट किया कि एलएलपी का नाम उनके पार्टनरशिप के नाम से मिलता जुलता है एंड द नेम ऑफ एलएलपी शुड बी चेंज्ड। Explain whether Messrs. Vardhman Steels LLP is liable to change its name under the provisions of LLP Act or not. So we clearly know LLP का नाम UPLIC नहीं होना चाहिए। Undesirable, prohibited, offense under law, identical, connected to government। Identical किस किस के नहीं होना चाहिए? कंपनी के, LLP के और ट्रेडमार्क के, राइट। सो हमें क्लियरली पता है कि एक एलएलपी का नाम दूसरे पार्टनरशिप के नाम से मैच हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कब होती? अगर एक एलएलपी का नाम दूसरे एलएलपी से मैच हो रहा है, या फिर दूसरे कंपनी से मैच हो रहा है, या किसी के ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है, राइट। तो फिर क्या होता? सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देता टू चेंज द नेम, एंड हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो करते हुए उनके ऑर्डर के डेट से 3 मंथ्स के अंदर उस ऑर्डर, उस नाम को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर सिंस वर्धमान स्टील्स एलएलपी का नाम एक दूसरे पार्टनरशिप नेम वर्धमान स्टील्स के नाम से मिलता है, सो यहाँ पे वर्धमान स्टील्स ने जो आरओसी को रिक्वेस्ट की उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम आरओसी के बोलने पे भी नाम चेंज करने को लायबल नहीं है एज पर एलएलपी है, राइट। आइए देखते हैं इसका आंसर। Section 15 of LLP Act provides that no LLP shall be registered by any name which in the opinion of central government is undesirable, identical, or too nearly resembles to other LLP, company or a trademark, right। अगर आइडेंटिकल हो गया तो फिर क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के 3 महीने के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। बट ओवर हियर एलएलपी नीड नॉट चेंज इट्स नेम if its name resembles with the name of partnership firm। Therefore, Messrs. Vardhaman Steels LLP need not change its name even if it resembles with the name of partnership firm, right? Vardhaman Steels LLP को नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो फिर, that's it for this video. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care. जय जिनेंद्र।